हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड इसका जो राइट इशू अभी चल रहा है और ये क्लोज होगा 21 दिसंबर को। बट अब यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने जो राइट एंटाइटलमेंट्स आरईज जो खरीदे थे अब वो उनके पोर्टफोलियो में नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेडिंग की लास्ट डेट थी वो 15 दिसंबर 2021 थी। तो 15 दिसंबर के बाद ये ट्रेड होना बंद हो गए हैं, इसीलिए अब जो है वो पोर्टफोलियो में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ट्रेडिंग सस्पेंडेड होने के कारण। और अब जिन्होंने भी स्पेशली सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पर खरीदे हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, जिन्हें अलॉट हुए हैं उन्हें तो कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ा है, बट जिन्होंने भी सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, अगर अब वो इन्हें अप्लाई नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं इन राइट एंटाइटलमेंट्स को, तो जो इशू क्लोजिंग की डेट है यानी कि 21 दिसंबर की जो डेट है, 21 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इस राइट शेयर्स के लिए। तो 21 दिसंबर के बाद फिर ये जो है लैप्स हो जाएंगे राइट एंटाइटलमेंट्स, और जो आपने प्रीमियम दिया है इन्हें बाय करने के लिए वो भी लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 10,000 राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं 40 पैसे के प्राइस पे, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 4,000 रुपए का, आपने राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदा है और आप इसे छोड़ देते हैं तो ये 4,000 रुपए इशू क्लोजिंग डेट के बाद टोटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि आरईज जो है वो लैप्स हो जाएंगे। बट वहीं अब यहाँ पर क्योंकि ये जो राइट इशू है ये पार्शली पेड अप राइट इशू है एक, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपको 1 रुपये 60 पैसे रखा गया है राइट शेयर्स का, 1 रुपये 60 पैसे प्राइस रखा गया है। बट यहाँ पर कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले रहे हैं कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब आपको 50% यानी कि 80 पैसे का पेमेंट करना है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिमेनिंग 80 पैसे का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जिन्होंने भी अगर अभी यहाँ पर कर लिया है राइट एंटाइटलमेंट्स, गलती से खरीद लिए हैं, अब वो जो है यहाँ पर राइट इशू के लिए अगर अप्लाई कर देते हैं, ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप राइट एंटाइटलमेंट कर देते हैं तो आपको जो है अभी फिलहाल में 80 पैसा पर राइट शेयर्स और देने पड़ेंगे। तो सपोज अगर मैंने 40 पैसे के रेट पे 4,000 पे 10,000 राइट से एंटाइटलमेंट खरीद लिए थे, और मैं 10,000 का जो है 80 पैसे के भाव से और दे देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ और राइट शेयर के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12,000 रुपये फॉर 10,000 शेयर्स। तो मेरा जो कॉस्ट पड़ेगा वो 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर का कॉस्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि मैंने पार्शली पेमेंट कर दिया है, तो अब जब ये शेयर्स लिस्टेड होंगे एज ए पार्शली पेड अप शेयर्स, तब मेरे पास एक मौका रहेगा, अगर मैं अमाउंट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो पार्शली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग के बाद मैं उन्हें बेच के निकल सकता हूँ। तो इस तरह से जो 4,000 रुपये जो मैंने राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में लगा दिया है वो पूरा ही जा रहा था इशू क्लोजिंग के बाद, मैं उसे बचा ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करना होगा। और क्योंकि ये शेयर पार्शली पेड अप शेयर्स होंगे, तो अब वहां पे अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं लंबा, और अगर आप ज़्यादा लंबा होल्ड करेंगे तो आपको जो है फिर आगे चलकर जो रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी है वो भी पे करना पड़ेगा, और फिर ये शेयर जो है फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो विकास इकोटेक के अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उन्हीं के साथ ट्रेड होंगे। तो अभी जैसे कि 2 रुपये 35 पैसे से 2 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर, और हम देखें तो यहाँ पर जब ये पार्शली पेड अप शेयर्स लिस्ट होंगे तो किस प्राइस पे लिस्ट होंगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर हम देखें कि अगर आज 202 रुपये, अगर जिस दिन ये शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं तो पार्शली शेयर जो लिस्ट होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि फॉर सपोज कि कल ये शेयर लिस्ट होने वाले हैं और आज जो है इनका जो फुली पेड अप शेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका प्राइस 2 रुपये 40 पैसे चल रहा है, तो हम इसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट है 80 पैसा पर शेयर का वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 रुपये 60 पैसे। तो जो पीपी पार्शली पेड अप शेयर्स लिस्ट होंगे वो 1 रुपये 60 पैसे पे होंगे, और मेरी टोटल कॉस्ट 1 रुपये 20 पैसे आ रही है। तो हो सकता है कि जैसे मैं अप्लाई करके जाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आरईज की ट्रेडिंग देखी वो ऑलरेडी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे थे। लास्ट जो है 30 से 35 के प्राइस पे यहाँ पे क्लोजिंग 30 पैसे के प्राइस पे यहाँ पे जो है क्लोजिंग दी थी राइट एंटाइटलमेंट्स में, तो लगभग 20 से 30 पैसे के प्राइस पे ये डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है अगर आप, हो सकता है कि क्योंकि मेरी 1 रुपये 20 पैसे की टोटल कॉस्ट आ रही थी, और अगर पार्सली पेड अप शेयर 1 रुपये 50 पैसे या 60 पैसे के आसपास लिस्ट होते हैं तो हमें जो है प्रॉफिट भी हो सकता है। और ये कैसे निकलेगा कि जिस जो भी लिस्टिंग डेट होगी पार्शली पेड अप शेयर्स की, उसके एक दिन पहले जो फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस होगा उसमें से आपको जो रिमेनिंग 80 पैसा है उसको माइनस कर देना है, तो उसी प्राइस पे जो है पार्शली पेड अप शेयर्स लिस्ट होंगे। ये इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो इस ज़रिए से आप जो है यहाँ पर टोटल लॉस होने से बच सकता है, बट किसी भी प्रकार का डिसीजन आप अपने एनालिसिस से भी लें या फिर अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं कि आप इन्हें अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन राइट शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर इस लिंक पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। अब क्योंकि ये रजिस्ट्रार जो है इनका बिग शेयर लिमिटेड उनकी लिंक है। अब यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आप विकास इकोटेक के आरईज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप विकास इकोटेक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट इस पे जाएंगे आप यहाँ पर, तो आपको जो है नीचे देखेंगे तो बी वेब का ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर बी वेब पे क्लिक करना है। और ये रेजिडेंशियल के लिए होता है और सिर्फ डीमेट होल्डर्स फिजिकल फॉर्म में जो होल्ड करे हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ जिन्होंने ऑनलाइन मोड पे रखे हैं यानी कि डीमेट फॉर्म में है जिनके पास आरईज, वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बी वेब पे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही बी वेब पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फिर से कंपनी का नाम जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अब मोड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डीमेट शेयर होल्डर, क्योंकि आपके पास डीमेट शेयर होल्डर डीमेट फॉर्म में ही शेयर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट नंबर डालना है और सारी जो है पैन डिटेल, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी के बाद आपको जो है यहाँ पर जो शेयर्स हैं कितने एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, वो सारी डिटेल डालने के बाद, जो आपकी शेयर डिटेल्स हैं वो डालने के बाद आप आगे जाके पेमेंट बैंक की जो डिटेल है वो डालेंगे। और फिर जब आप यहाँ पर डिस्क्लेमर में जो चेक बॉक्स दिए हुए हैं उन सभी को टिक कर देंगे, और डिस्क्लेमर में जो सभी चेक बॉक्स हैं उनको टिक करने के बाद मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप जो है यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ये हुआ एक ऑप्शन जहां पर आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट से पे कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है एसबा के जरिए, एसबा के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट है आपके पास, उस बैंक अकाउंट में आप जाइए और वहाँ पे एसबा या आईपीओ का जो सेक्शन होता है वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए और वहाँ देखिए कि विकास इकोटेक का राइट शेयर्स का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है कि नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी जो है उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो है अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा जितने भी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली पीएनबी जो है वो सपोर्ट करता है, तो पीएनबी, और आप अपने नेट बैंकिंग से भी देख सकते हैं। एक सवाल और आ रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर जो है डीपीआईडी नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है, हाँ, तो ये इन लोगों को आ रहा है जो ने जिसने भी अभी हाल ही में परचेस किया है, सपोज 15 तारीख को अगर परचेस किया है, क्योंकि हमारे यहाँ टी सेटलमेंट होने में T+2 डेज यानी 3 दिन का टाइम लगता है। तो 3 दिन बाद वो उनकी डीपी में यानी कि क्रेडिट होंगे, बुक एंट्री होगी, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर वो शो करने लगे और आपकी डीपी में क्योंकि वो आ जाएंगे, फिर आपका वहाँ पर आने लगेगा कि ये अवेलेबल है, मतलब अभी आपके पास शेयर्स हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो जो रजिस्ट्रार है इसका बिग शेयर, उनकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रिवर्ट करेंगे, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आगे भी आता है। अदरवाइज आप एसबा भी ट्राई कर सकते हैं और एसबा में आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके थ्रू भी लॉगिन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और एसबा में ऐसा नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से ही लिंक होना चाहिए, अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हैं, मगर वो थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, आपका खुद का। यू मस्ट बी ऑनर ऑफ दैट अकाउंट, आप उस अकाउंट के मालिक होना चाहिए, यानी कि आपके ही नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए, भले ही वो डीमेट से लिंक नहीं है तो भी चल जाएगा। तो वहां से भी आप जो है एसबा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इन दो ऑप्शंस के थ्रू आप पेमेंट करके यहाँ पर इन राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक जानकारी या अपडेट जो विकास इकोटेक का राइट इशू का जो ओपन हुआ है और आरईज की जो ट्रेडिंग खत्म बंद हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।